मेरे नाम से भी जाने। तो इसलिए मैंने मतलब मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे मैं भी ऐसे ही फेसबुक पे ढूंढ रही थी मुझे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन अंदर से एक डर था क्योंकि कभी भी मतलब शादी के ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके थे एंड ये लग रहा था कि मतलब डर होता है अंदर, और घर में रह रहे के भले ही हम कितने भी एजुकेटेड हैं, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन घर में रहकर ना हम बिल्कुल एकदम घर जैसे बन जाते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हैं, हमें मतलब इतना कुछ नहीं रहता, हम इतने कनेक्ट नहीं रहते ना, हमारी इतनी कोई सोशल लाइफ होती है। तो मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो गई थी हर चीज से। आप मानोगे नहीं इस बात को कि जूम जूम ऐप, ये तो सभी को पता होती है क्या होती है जूम ऐप, मोस्टली सभी को पता होती है, एजुकेटेड लोगों को तो पता ही होती है। मुझे इतना भी नहीं पता था जूम ऐप क्या होती है, और इसलिए का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था। जब उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि ये कैसी कंपनी है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, मैंने सुना, बट मुझे लगा पता नहीं कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं मैं करूं कि नहीं करूं, पता नहीं क्या है, मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं। तो श्वेता कीप ऑन कॉलिंग मी, मुझे वो मुझे बोलते रहे, उनका 3-4 बार कॉल आया क्योंकि उनको लग रहा था। फिर मैंने अपने बारे में भी बताया, डॉटर के बारे में बताया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर आप जो भी आप बन जाते हैं, कल को आप ये बिजनेस आप नहीं भी रहते, आप ये बिजनेस नॉमिनी बना के अगर आप नहीं भी करते काम, तब भी आपकी जो इनकम है वो आपके मतलब डॉटर को, आपके घर वालों को मिलती रहती है। तो इस बेसिस पे मैंने इसको ज्वाइन करने का सोचा, मैंने अपना आईडी दिया, और मैं मतलब एक 100% ट्रस्ट और विश्वास था मुझे कि हाँ जो मुझे लेकर आया है ना वही मुझे आगे लेकर जाएगा। मैं रोज उन्होंने मुझे जैसे 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 बोला मैं बस वैसे वैसे चलती गई। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब अगर हमारी अपलाइन हमें ये बोल रही है, हमें डांट रही है, तो वो मतलब उनको बुरा लगता है। बट ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अगर आपको अपलाइन आपको डांट रही है, या श्वेता ने खैर मुझे कभी नहीं डांटा, वो मेरे से उम्र में भी छोटे हैं, वो हमेशा स्नेजी करके ही बोलते हैं, और मतलब लेकिन वो जब भी मुझे समझाती थी कि स्नेजी आपको ऐसे करना है, ये काम आपको ऐसे करना है, ये ऐसे करो, तो मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। मैं दिन में 50-50 बार उसको कॉल करती थी। उसने मुझे बोला उस टाइम पे ना मतलब एंटरप्रेन्योर बोनस, स्वीट बोनस था, उन्होंने मुझे बोला कि 100 बीपी होता था। तो मैंने फर्स्ट डे ही, जिस दिन 1 जनवरी को ज्वाइन किया, उसी दिन मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किसमें क्या है। मैंने बस ये सोचा चलो ये मैं घर में यूज कर सकती हूँ, ये मैं यूज कर सकती हूँ, मैं ये यूज कर सकती हूँ। मैंने बिना हस्बैंड जी से पूछे अपनी आईडी शेयर कर दी थी, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे गुस्सा करेंगे शायद, कि मतलब नहीं करना, वो मुझे मना कर देंगे। तो मैंने उनको नहीं बताया था, लेकिन और उनको नहीं पता चला था, 3 मंथ्स तक उनको नहीं पता चला था, क्योंकि मैं मीटिंग्स वगैरह लेती थी। कोई भी ऐसी मीटिंग होती थी, चाहे वो रात को 10 बजे, उस टाइम बहुत जैसे आज मैं मीटिंग कर रही हूँ, उस टाइम पे 10 बजे मीटिंग्स होती थी जिसमें लीडर्स अपने बारे में बताते थे। तो हम उस मीटिंग्स को मैं कभी मिस नहीं करती थी। जो भी मीटिंग्स होती थी, आज भी अगर मैं बात करूँ तो डायरी हमेशा मेरे पास रहती है, और इसमें मैं हमेशा जो भी मीटिंग होती है उसके नोट्स बनाती हूँ, उसमें लिखती हूँ। ये तो शायद मेरी 10वीं डायरी होगी, बहुत सारी नोटबुक्स मेरे पास भर चुकी हैं मुझे, क्योंकि मैंने मीटिंग सुनी, और मैं सुनने के बाद उसको भूल गई। मुझे तो नहीं याद रहा ना कि मैंने क्या सुना, क्या समझा, लेकिन वो मीटिंग मुझे अपने नेटवर्क में भी करनी है ना। तो मुझे वो मीटिंग, मैं जब भी मुझे वो मीटिंग करनी है, जैसे एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि वो लोगों को, मतलब मेरे घर में कोई आता था ना, तो मैं आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, मैं जल्दी से ओपन अप नहीं होती थी लोगों के सामने। तो मैंने श्वेता से सीधा एक ही बात बोली थी, श्वेता नेटवर्क बनाना है, लीडरशिप पे काम करना है, मैं तो किसी से बात नहीं कर सकती, हाउ कैन आई कन्विंस एनीबॉडी टू जॉइन, मैं नहीं कर पाऊंगी यार। तो श्वेता ने मुझे बोला आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, आप मैं आपको सिखाऊंगी। तो लेकिन मैं मतलब आप मानोगे नहीं, जब मैं फर्स्ट मंथ में भी किसी से बात करती थी, मतलब कि आपकी जो अपलाइन होती है ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। तो मैंने ऐसे बात करती थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि आपको कितने साल हो गए, आप इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, आपको कितने कितना टाइम हो गया। मैंने फर्स्ट मंथ में ही 11 ज्वाइनिंग्स की थी, 11 ज्वाइनिंग्स सिर्फ 2 दिन के अंदर 3% किया था। 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, 100 बीपी का ऑर्डर किया, और 3 तारीख को मैंने एक ज्वाइनिंग करी, और वो भी दिल्ली से ही थी, ऑनलाइन ज्वाइनिंग थी, और उन्होंने उसी दिन अपना 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और उनका भी 3 मतलब मेरा 3% हो गया था। तो फिर मैंने और भी ज्वाइनिंग करी, मतलब 11 ज्वाइनिंग करके मैंने श्वेता से बोला मेरा तो 3% हो गया, मैं तो फर्स्ट लेवल कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला 6% करो। तो मतलब ऐसे मैंने उसी महीने में 6% किया, और पहले ही महीने में मेरी 2000 इनकम आई थी, मतलब 1000 एंटरप्रेन्योर और स्पीड बोनस जो था, और 1000 रुपए 6% की इनकम। तो इतनी इतनी खुशी हुई थी ना, सच्ची बता रही हूँ, दिल से खुशी, कि मतलब मैंने अपने अपने लिए कुछ कुछ किया, खुद से कुछ कमाया, है ना। तो वो चीज श्वेता ना हमेशा मतलब मुझे ये लिखवाते थे कि आप पहली इनकम से क्या लोगे। जैसे हम ना जब भी न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, तो शायद यहाँ पर कुछ नए लोग भी होंगे, तो हम उनको लिखवाते हैं कि आपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स। तो श्वेता ने मुझे बोला अब आप देखो, आपसे तो मेरे पास ब्लूटूथ भी नहीं थे, मुझे नहीं पता था ब्लूटूथ क्या होते हैं। अब तो मैं ये वायर वाला ले रही हूँ, लेकिन पहले मेरे पास वो, फिर बेटे ने, मैंने खुद से अपनी फर्स्ट इनकम से मैंने अपने लिए ब्लूटूथ ऑर्डर किए थे। तो एक खुशी हुई थी कि मैंने अपने लिए कुछ लिया। तो धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करी, लेकिन मेरा 9 नहीं हो पाया फरवरी में, और मैं थोड़ा सा हो गई कि यार श्वेता एक लेवल और अप, मुझे ये होता था कि मुझे हर महीने एक एक लेवल करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मतलब मेरा शायद 1000 बीपी पे क्लोजिंग हुआ था, 200 बीपी से मेरा 9 रह गया था। देन मैंने मार्च में मैंने 9% किया, अप्रैल में मैंने 12% किया, मई में मैंने 15% किया, मतलब हर महीने एक एक लेवल अप करके जून में मैंने 18%, एंड देन जुलाई में सीनियर मैनेजर डन। तो क्योंकि, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, कहते हैं ना जिस काम को हम शिद्दत से चाहें, पूरी कायनात भी उसे हमें देने में लग जाती है। क्योंकि जब थर्ड मंथ में मेरा ऑर्डर आया, बाय चांस वो ऑर्डर संडे को आया, संडे को होते हैं हस्बैंड जी घर पे, उन्होंने जब मेरा कार्टन देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें क्या कुछ सामान भी मंगाना होता है, तुमने तो मुझे नहीं बताया, तुम तो बोल रही थी तुम कुछ ऑनलाइन सीख रही हो। तो मैंने कहा आप खोल के देख लो इसमें क्या है। उसमें से निकला सारी घर की चीजें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नेल पेंट्स, या जो भी मैं घर में सामान इनसे मंगाती थी, सैनिटरी पैड, नारियल का तेल, है ना, बॉडी क्रीम, मेनी थिंग्स जो भी घर में मैं इनसे मंगाती थी वो सामान था। बोले ये सामान तो हमारे घर में आता ही है। मैंने कहा तो आज के बाद से ये सामान देने लाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी छुट्टी। तो ये खुश हो गए। मैंने कहा यही सामान अगर मुझे बिजनेस भी करने का मौका दे रहा है तो क्या बुरा है। तो कह रहे लेकिन तू खर्चा कर रही है ना, इतना तो तेरा खर्चा हो रहा है, उतनी तो तेरी इनकम नहीं आ रही। इन्होंने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा आएगी इनकम। कह रहे ठीक है, तो तुझे 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ।
तू जनवरी से कर रही है ना, तू अगर तू 6 महीने में कुछ नहीं कर पाई तो तुझे छोड़ना पड़ेगा ये। मेरे तो दिल की धड़कन धक 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 धक, क्या करूं मैं, 6 महीने में सीनियर मैनेजर करके दिखाना है। तो मैं ऐसे काम करती थी। देखो मेरी जो डॉटर है वो अब 22 इयर्स की है, शी इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड वो बहुत प्यारी बच्ची है, शांति मैम मिले हैं उसे। लेकिन उसका मोस्टली काम मुझे ही करना पड़ता है, खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, एवरीथिंग। तो मैं उसको भी देखती थी, जल्दी उठती थी, फटाफट से घर का काम करके, और उसको वॉक वॉक भी कराना होता है। मतलब वो अपने आप चलती है, अपने आप चलती है, लेकिन उसको प्रॉपर वॉक करानी पड़ती है सुबह शाम आधा आधा घंटा। तो मैं उसको छत पे ले जाती थी और मैं वॉक करते करते कॉलिंग करती थी। आधा अपना 1 घंटा उसको वॉक करा रही हूँ, साथ साथ मैं अपनी कॉलिंग भी कर रही हूँ। इस तरीके से मैं रोज गेस्ट मीटिंग में लाती थी। फिर मैंने ना एक रीना मैम की मीटिंग अटेंड करी, जिसमें उन्होंने समझाया 1 to 1 के बेनिफिट्स। क्योंकि मैं श्वेता को हमेशा ये बोलती थी कि श्वेता मैं कैसे मीटिंग करूंगी यार, मुझे तो आती ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। तो जब मैंने वो रीना मैम की मीटिंग ली कि हमें 1 to 1 करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैंने नोट्स बनाए। तो मैंने जब एक ज्वाइनिंग की, मैंने उसके साथ 1 to 1 की। तो जैसे ही मैंने 1 to 1 किया, उसको समझ में आया, और उसने 1 to 1 के बाद ही अपना ऑर्डर प्लेस किया, जितने का भी किया, 60 का किया, 10 20 जितने का भी किया। तो एक कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने मतलब इस तरीके से मैं रोज की 2 3 4 1 to 1 करने लगी, अपने लीडर्स को सिखाने लगी कि 1 to 1 के क्या बेनिफिट्स हैं। और जब 1 to 1 पे धीरे धीरे करते 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 कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं अपनी एक बड़ी मीटिंग भी करने लगी अपने नेटवर्क में, या श्वेता के नेटवर्क में, पायल मैम के नेटवर्क में, मतलब। और मैं बड़ी मीटिंग भी करने लगी, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने लगे कि हाँ तो अच्छी कर लेते हो। तो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप फर्स्ट मीटिंग करोगे तो आपकी से वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप उसको ट्राई तो करो, एक एक बंदे के साथ करो। तो वो बहुत अच्छा चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने श्वेता को भी बताया कि श्वेता बहुत अच्छी मीटिंग थी रीना मैम की, और उन्होंने बहुत, मतलब हम एक ऐसे नेटवर्क से हैं गाइस, जहां पर हमें इतने सारे लीडर्स का सपोर्ट मिलता है। साधना मैम, शांति मैम, रीना मैम, बहुत सारे लीडर्स हैं जो हर एक का बताने का, समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है, और हमें हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे ये चीज बहुत बहुत अच्छी लगती है कि हम हर, और इतना सपोर्ट है कि अगर कुछ भी पूछना है हम ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछ सकते हैं, मीटिंग्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत हम जाते हैं ऑफिस में एज अ फैमिली, हम मिलते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा एक, मतलब एक ऐसा नहीं लगता कि हम एक टीम है, हम एक परिवार हैं। और वही चीज मैं अपने नेटवर्क में भी डुप्लीकेट करती हूँ। मैं इतना कनेक्ट रहती हूँ सबसे, सबको, मतलब मेरे लिए सारे मेरे बच्चे। और मैं उनको कभी कभी डांट भी देती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैंने डांट दिया, फिर वो मुझे बोलते हैं, नहीं नहीं मैम हमें कोई बुरा नहीं लगा, आपने हमें डांटा है तो हमारी भलाई के लिए ही डांटा है ना। तो मैं जब गई वहां पर शांति मैम से मिली फर्स्ट टाइम, तो हम लोग को ना, ये मैंने अभी तक संभाल के रखा है, इट्स बीइंग 2 ढाई साल हो गए इसे। हमें ये थैंक यू कार्ड मिला, तो ये मुझे और हम लोग को बोला कि टर्न करके नहीं देखना है, तो क्योंकि इसमें पीछे कुछ लिखा है। तो ये आप मानोगे मोस्टली छठा या सातवां महीना होगा जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था, एंड ऑलमोस्ट इतनी इनकम, सबको दिख रही है क्या, 1,67,200, यानी इतनी इनकम मैं ऑरिफ्लेम से 6 महीने में ले चुकी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आई रियली लव दिस। मैं इसको कभी भी, मतलब मैं आज सुबह ना मैंने इसको दूसरी वाली डायरी में रख दिया था, और मैं ढूंढ रही थी इसे मैंने कहाँ रखा है। तो मैं इसे बहुत मतलब, और मैंने देखा, मैंने कहा यार मतलब ऑलमोस्ट 1,70,000 की इनकम मैंने 6 महीने में ले ली। वैसे कैसे यार, मतलब मैं हिसाब लगाने लगी, तो मुझे, मैंने कहा हाँ यार ली होगी, और से मैंने ली है। और फिर उसके बाद 50,000 का कैश अवार्ड लिया। वो भी मतलब मुझे जब इनकम 6th मंथ में जब मेरी इनकम आई थी, उस टाइम भी, जैसे अभी बोनसेस चल रहे हैं ना गाइस, सिर्फ 2 महीने के बोनसेस हैं, बिल्कुल भी इन्हें मिस मत करो। ये बहुत अच्छे बोनसेस हैं, आप आराम से मैनेजर, सीनियर मैनेजर जरूर बनो। उस टाइम भी बोनसेस थे, तो मेरे को 44,000 6 मंथ में मेरी इनकम आई थी। एंड जैसे ही मेरे फोन में मैसेज आया, शाम को 7 बजे थे, एंड आई एम नॉट ऑन द टॉप ऑफ, मतलब मैं जैसे बोलते हैं ना कि पाँव जमीन पर ना होना, वो मेरी हालत थी कि मैं, मेरे पाँव जमीन पर नहीं थे, मैं ऐसे उछल रही थी कि यस आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। वो एक अलग ही खुशी थी। तो उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने, ग्रुप में डाला, अपने हस्बैंड जी को भेजा, मतलब अपने सिस्टर को भेजा, क्योंकि मेरी, अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली की, तो मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, भैया, सब ने मुझे, एक एक बंदे ने मुझे यही बोला था, ये कहाँ पर घुस रही है, ये बेकार की चीज है, तो कुछ नहीं होता यहाँ पर, ये दिस इज नथिंग। तो मैंने उनको बस एक ही बात, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम कॉलिंग भी करते हैं, या कुछ न्यूज चैट्स भी होंगे, तो वो ना ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर वो अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, है ना। लेकिन मेरा और वो उनको बोलते हैं ये बेकार की चीज है, तुझे हर महीने ऑर्डर करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन और वो पीछे हट जाते हैं, या तो वो मतलब अपलाइन को ब्लॉक कर देते हैं, वो अपलाइन को नहीं ब्लॉक करते, वो खुद अपने आप को, अपने फ्यूचर को ब्लॉक करते हैं। तो मुझे ऐसे बहुत लोगों ने बोला, मैंने उनको सिंपल एक जवाब दिया, आप लोगों को नहीं करना है ना, मत करो। मुझे करना है, मुझे डिमोटिवेट मत करो, इस बारे में बात नहीं होगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने बात करना ही बंद कर दिया। वो मुझे फोन करते थे, मेरी सिस्टर, इतने टाइम हो गया, 10 दिन हो गए, तू फोन नहीं करती। मैंने कहा हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ यार, मैं कोई वेली नहीं हूँ, अब मैं काम करती हूँ, आई एम आल्सो इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जरूरत थी पैसे की, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल वेली थी, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब टाइम टाइम मैनेज करा मैंने, बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, हस्बैंड जी को भी टाइम से हर चीज देनी है, कपड़ों का काम है, हर चीज देखो, घर में बहुत काम होते हैं। और घर की भी बात करूं तो मेरा 3 मंजिल बना हुआ घर है, ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला है, और छत है, छत पे भी आप मानोगे नहीं, मेरी गैलरी में आई रियली लव प्लांट्स, तो मेरी बालकनी में भी कम से कम 20-25 पौधे हैं, और मेरी छत पे तो कम से कम 250-300 पौधे हैं। तो गार्डनिंग एक बहुत बड़ा वो है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, कटिंग, खाद डालना, ये वो, तो मैं वो भी करती हूँ। लेकिन मैं अपने काम को पूरा टाइम देती हूँ, भले वो मीटिंग है, अपने नेटवर्क में रोज एक मीटिंग करती हूँ, मेरा टाइम फिक्स है, रोज 6:15 बजे मेरी मीटिंग होगी मेरे नेटवर्क में। कल मैंने 9 बजे पे की थी, आज मुझे मैनेजर्स पे, बोनसेस पे करनी थी, बट आज मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनको बोला मैं ये मीटिंग कल करूंगी। तो आपका ना एक प्लान होना चाहिए कि आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। और बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है गाइस, मेरे हस्बैंड जी शॉप की शॉप है, तो ऐसा नहीं है कि रोज बिजनेस यहाँ होता है, कभी कम होता है, कभी और कम होता है, कभी ज्यादा भी होता है। तो ऐसे ही हमारा भी बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्मूथ ही चलेगा, ऊपर नीचे चलता है। तो अगर हम ये सोचें कि अभी ऊपर है तो हम ठीक है जी, नीचे है तो हम पीछे हट जाते हैं, वो चीज मतलब मेरे मन में ऐसी चीज कभी भी नहीं आई। मुझे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे शांति मैम का डायमंड बनना है, वो चीज मेरे अंदर है, और मैं मुझे वो करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी यार,
मैं सच में बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब मैं शांति मैम को देखकर ही मैं इतनी मोटिवेट हुई थी कि जब वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे मेरे अंदर ये फीलिंग आई थी कि जब वो कर सकते हैं, जब साधना मैम कर सकते हैं, भविष्य मैम कर सकते हैं, जब श्वेता कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो हमारे ही जैसे एक इंसान है, उनके भी तो 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं। वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो चीज़ मैंने की भी, है ना? लेकिन बाद में कुछ हुआ, जो भी मतलब 18% की लाइन गिरी, जो भी, लेकिन दोबारा से उठा रही हूँ, दोबारा से कर रही हूँ, करूँगी। वापस उस चीज़ को होल्ड भी करना है, सब हर चीज़ करना है, और बहुत सारा लास्ट मंथ भी मैनेजर निकाला है, अभी उसको सीनियर मैनेजर भी बनाना है। बस एक ये चीज़ है कि हमें आगे बढ़ने के लिए ही लोगों को भी प्रेरित करना है और खुद भी आगे बढ़ना है ना? तो मैं कभी भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटती हूँ, और कभी-कभी कोई इवन अपलाइन या डाउनलाइन कुछ भी बोलता है, तो उसको समझाती हूँ कि भाई, लेकिन द थिंग इज़, देखो, जिसका व्हाय क्लियर है, जिसको जो चीज़ करनी है, वो बंदा अपने आप काम करेगा, वो बंदा अपने आप अपलाइन से कनेक्ट रहेगा, वो अपने आप हर चीज़ करेगा। अभी कोरोना के टाइम पे हस्बैंड जी का काम बहुत कम हो गया था, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मम्मी-पापा की कोरोना के टाइम पे डेथ हो गई। 1 साल में ही दोनों जने चले गए, मेरे सासू माँ एंड ससुर जी। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होने की वजह से काफ़ी गोल्ड भी बिक गया। बहुत ज़्यादा हम मतलब उसमें आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड जी को ना इतना पसंद नहीं है, मतलब, लेकिन मुझे, हर लेडी को पसंद होता है गोल्ड लेना। तो मैंने लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे 17 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने मैंने सोच रखा था कि इस बार तो हस्बैंड जी मना करें, जो करें, मैं तो अपने बर्थडे पे गोल्ड की चीज़ लूँगी ही लूँगी। मेरे पास कुछ भी डायमंड नहीं था। तो मैंने अपने लिए ये रिंग ली। दिख रही है क्या आप लोगों को? तो मैंने अपने लिए ये रिंग ली थी कैरेटलिन से। वो घर पे ही आया था बंदा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं घर पे ही आई थी, और 35-40,000 के बीच में आई थी। मैंने खुद से ऑनलाइन पेमेंट करके अपने लिए गोल्ड खरीदा। मतलब एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जहाँ आप, जब मैं डायरेक्टर बनी, तो मैं ड्राइंग रूम में बैठ के मोस्टली मीटिंग्स करती थी। ये टेबल तो मैंने बाद में लिया। मेरे हस्बैंड ने जिद करी कि मुझे अपना एक स्टडी टेबल टाइप चाहिए, बिकॉज़ अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे अपने लिए एक टेबल चाहिए। तो मैं मार्केट गई, और वहाँ पे जो भी फर्नीचर मार्केट होती है, वहाँ से अपनी खुद, मैं ये बोला, ठीक है, तू तो कमाती है, तू ले ले। ऐसे ही मैंने जब ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे बैठ के मीटिंग करती थी, तो मैं उनको, कि मुझे ना, मतलब, बेड पे बैठ के काम करना पसंद नहीं है। सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बेड पे बैठ के काम करना। या अगर मैं कोई मीटिंग भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी टेबल चेयर पे कर रही हूँ। हाँ, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं दृष्टि को लेकर बेड पे बैठ जाती हूँ, कॉलिंग वॉलिंग करते हुए, या क्योंकि अभी मैं उसको छत पे इतना वॉक भी नहीं करा सकती, घर के अंदर ही वॉक कराती हूँ। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में करती थी, तो मैंने इनसे बोला, बहुत गर्मी है यार, बेडरूम में एसी है, ड्राइंग रूम में एसी नहीं है। तो बोले, ठीक है, तू कमाती है। तो मैं उसी टाइम मैं इनके साथ गई, और एसी वाली शॉप से एसी खरीद के ले आई। मैंने अपनी खुद की पेमेंट की। मतलब हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें जो खरीदना है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है यार। तो इतने तो कैपेबल हो जाओ। क्या हमें ही अपने हस्बैंड से, अपने हर एक से हमें गिफ्ट लेने का अधिकार है क्या? हमें उनको देने का नहीं है क्या? है ना? ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, है ना? और वो सोचती हैं हस्बैंड जी तो कमा ही रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो हर औरत को, हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं सबको यही बोलती हूँ, सबको होना चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना? और ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर आप घर पे रहते हुए, सच्ची बता रही हूँ, मैं सच में दृष्टि को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कहीं भी नहीं जा सकती। बहुत ही रेयर होता है जब बेटा बोल दे कि हाँ, मम्मा आज मैं दृष्टि को देखता हूँ, आप चले जाओ। मेरा ऑफिस भी जाना बहुत कम होता है, मैं शांति से बहुत डाँट भी खाती हूँ, लेकिन जब पॉसिबल होता है मैं ज़रूर जाती हूँ। लेकिन ऐसा मेरा मन ऐसा होता है कि बस काश मैं पहुँच जाऊँ। मतलब मैं इतना चाहती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। मैं हर मीटिंग में जाना चाहती हूँ, हर जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन बस वो नहीं जा पाती। तो कभी-कभी होता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मतलब भगवान जी ने एक सेवा दे रखी है, तो वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अब कभी-कभी क्या होता है, हस्बैंड जी शॉप पे ले जाते हैं, लेकिन कश्मीरी गेट की मार्केट में ना तो वॉशरूम्स हैं, दूसरे की शॉप पे फिर बेटा वॉशरूम कराने लेके जाए, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं कई बार उसको स्किप करती हूँ, कभी-कभी बेटा घर पे रुक जाता है, तो मैं आ भी जाती हूँ ऑफिस। लेकिन मैं सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ, जो भी ऑफिस की होती है। मतलब मुझे ये होता है कि जो भी फर्स्ट मीटिंग है ना मंथ की, मैं सारे नोट्स बना लूँ, मैं सबके स्क्रीनशॉट्स ले लूँ, ताकि मैं अपने नेटवर्क में उसे डुप्लीकेट कर पाऊँ। मैं अपने लोगों को हर वो चीज़ सिखा पाऊँ जो मैंने सीखी है। तो जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आ जाती ना कि जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाऊँ, तो वो ये एक ऐसा डुप्लीकेशन का बिज़नेस है गाइस, कॉपी पेस्ट का बिज़नेस है। जो आप सीख रहे हो उसे कॉपी करो, पेस्ट करते जाओ, अपने लोगों को सिखाते जाओ, वो भी आगे से वही काम करें। बस, सच्ची बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मैंने दुबई का ट्रिप भी क्वालीफाई किया था 2 टिकट्स के साथ, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं घर में ना एक्चुअली व्हाइट वॉश हो रही थी, और मैं चाय के कप्स नीचे लेके जा रही थी, और पूरी की पूरी गरम-गरम चाय मेरे ऊपर गिर गई, और मैं पूरी बर्न्ट हो गई थी। पूरा लोअर पोर्शन मेरा पूरा जल गया। फिर मैंने टिकट्स भी बुक हो गई थी, मैंने मेल डाली और बड़ा कुछ करा के मैंने उसको कैंसल कराया कि मैं नहीं जा सकती। मतलब पहली बार मैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती, पर वो नहीं था शायद मेरी किस्मत में। कोई बात नहीं, फिर जाएँगे, फिर ज़िंदगी में बहुत मौके आएँगे। तो द थिंग इज़ कि जो सोचो, जैसा आप सोचोगे ना, वैसा ही होगा। हमेशा पॉज़िटिव सोचो। जब आप किसी भी न्यू स्टार्ट से, किसी भी प्रोस्पेक्ट से अपने बात कर रहे हो, हमेशा अच्छे दिल से, अच्छे मन से, जब आप बिल्कुल फ्रेश ऑफ माइंड हो तब। ये नहीं कि घर में टिक-टिक हो रही है और आप सारी अपनी भड़ास उसी बंदे पे निकाल रहे हो, है ना? तो हमेशा अच्छे तरीके से बात करो, उससे ऐसे बात करो कि बस वो आपका ना सबसे प्यारा बच्चा है। इस तरीके से बात करो। और मैं मोस्टली ना कॉल पे ही सब कुछ समझाती थी, पहले की बात करूँ तो। क्योंकि ये गेस्ट मीटिंग उस टाइम पे तो होती ही नहीं थी। शांति मैम है मीटिंग में, तो वो आपको बताएँगे, उस टाइम पे नहीं होती थी गेस्ट मीटिंग इतना। अब ये ज़्यादा अब होती है रोज़ गेस्ट मीटिंग, एंड इट इज़ वेरी गुड, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के हम लोग सुनते हैं मीटिंग्स, और हम खुद की भी ओएम करते हैं, ट्रायल मैम भी करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि उस टाइम पे नहीं होती थी, मैं कॉल पे ही समझाती थी। मतलब मुझे ये होता था कि मुझे ना आज, चलो मैंने लिस्ट बना ली, रात को मुझे इतने लोगों से बात करनी है, और मैं बात कर, मतलब सपोज़ मैंने 20 लोगों से बात करी, एक भी आईडी नहीं आई, मैं फिर से और 10 लोगों से, मतलब मैं छत पे चलती ही रहती थी, और वो जब तक आईडी नहीं आती थी, मैं रुकती नहीं थी। मुझे ये होता था कि मुझे रोज़ की 1-2 आईडी लगानी है, मुझे रोज़, जिस दिन नहीं आती थी, मुझे रात को खाना नहीं खाया जाता था, हे राम! आज मेरी आईडी नहीं आई, मुझे आईडी लगानी थी। तो मतलब, लेकिन आजकल क्या होता है ना, हम लोग 5-10 लोगों से बात करते हैं, नहीं आई आईडी, कोई बात नहीं मैम, हमने तो कॉलिंग की थी, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने आईडी नहीं भेजी, एंड देन
लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में आगे जाना चाहते हैं, तो आजकल ऑफलाइन भी निकलो, ऑनलाइन भी निकलो, होम मीटिंग्स हैं, शांति मैम बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने एक होम मीटिंग भी की थी, अपने नियर बाय में नहीं की थी, शांति मैम के साथ भी मैं अपने उसके में भी गई थी, रीम के यहाँ पर। लेकिन होम मीटिंग में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, धीरे-धीरे बढ़ता है वो कॉन्फिडेंस, जैसे मैम बताते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस और विश्वास से बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, हाँ, बताओ मुझे क्या है चैट बॉक्स में? मेरा तो ड्रीम है कि खुद कामयाब हूँ और कुछ बनकर गरीब लोगों को खाना और राशन देना। अरे वाह! खुशी किसने लिखा है? खुशी ने। बहुत अच्छा ड्रीम है ये भी, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, बहुत वेरी नाइस। देखो इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत जो भी आपका व्हाय है गाइस, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी करना चाहते हो, जो भी आपका व्हाय है, अपने नाम से घर लेना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बच्चों को मतलब आज ना सच्ची बता रही हूँ मतलब जतिन को कुछ भी चाहिए या मुझे मतलब मुझे सच्ची किसी से नहीं पूछना, नहीं पूछना। बल्कि मैं उन लोगों को भी हेल्प कर देती हूँ। इसमें इतना डाल दो, उसमें ये कर दो। तो मुझे सच्ची-सच्ची मतलब एक अपने ऊपर मतलब कि जैसे होता है ना कि हमेशा शादी से मतलब शादी के 25 साल ऐसे बिताए हैं कि अगर एक बिंदी का पत्ता भी लेना है ना ₹5 का, तो हस्बैंड जी से बोलना है कि ये मुझे बिंदी लेनी है, मुझे सूट लेना है, मुझे नाइटी लेनी है ना? और हस्बैंड लोग को क्या लगता है तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो ये चीज़ सुन-सुन के ना मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मतलब तुम्हें तो बस खर्चा बताना आता है। तुम्हें तो कुछ मतलब ऐसा-ऐसा मुझे सुनने को मिलता था कि और आज क्या है मतलब मुझे जो खरीदना है ना, मैं तो अपने बुटीक वाली के पास जाती हूँ, वो मुझे बुलाती है सूट्स आए हुए हैं, तो मोस्टली मैं सूट्स भी पहनती हूँ, तो मैं जाके अपने आप पसंद करके आ जाती हूँ, उसको बनने को दे आती हूँ। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे किसी से पूछना, ना मुझे किसी से लेना, मुझे जो चाहिए मैं खुद ले सकती हूँ और अपने लोगों को भी दे सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग है, सच्ची, ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप और जो भी करना है आप कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। आप मानोगे नहीं मैंने दृष्टि का ना पहले तो वो स्पेशल स्कूल जाती थी, फिर मैंने उसके लिए ना एक होम ट्यूटर रखा। वो 1 घंटा घर आने की वो लेडी ₹600 लेती थी। जैसे थेरेपीज़ होती है ना, ओटी होता है, पीटी मतलब फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है। इन बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है, थेरेपीज़ वगैरह करानी पड़ती है। तो मैं लेके जाती थी अमर ज्योति जो कि यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं वहाँ पे उसको रोज़ लेके जाती थी। फिर कोरोना के बाद मेरा कुछ रुक भी गया, फिर दृष्टि का गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो गया। तो उसके बाद मतलब जब वो हमारा दुबई का था, उस टाइम पे मैंने घर पे रखा हुआ था उसको, वो आती थी हफ्ते में 3 दिन। तो सोचो ₹1800 यानी 1 हफ्ते का, मैं उसको खुद से देती थी। तो और हस्बैंड जी को नहीं पता था, मैंने उनको बोला था वो हफ्ते में 1 ही दिन आती है, बस ₹600 लेती है, तो मुझे बहुत डाँटते थे, "तू पागल है 1 घंटे का ₹600 तेरे में बुद्धि है, वो क्या ही कराती होगी 1 घंटे में।" द थिंग इज़ कि इन बच्चों को हर चीज़ सीखने में मतलब एक नॉर्मल बच्चा अगर एक चीज़ 10 बार बोलने में सीख जाएगा, तो इन बच्चों को वही चीज़ सीखने में शायद 1000 बार बोलना पड़ेगा। तो वो रेपिटेशन में हर चीज़ कराना, बार-बार, बार-बार बोलना, बार-बार, बार-बार चीज़ों को कराना, तो वो एक थेरेपिस्ट मैंने रखी थी। तो उसमें भी मतलब मैंने कर पाई थी मैं क्योंकि मैं अर्निंग थी। मतलब मैं बार-बार एक ही बात बोलूँगी कि सबको फाइनेंशियली ये मत सोचो कि मुझे अरे भाई बाहर से ऑर्डर कलेक्ट कर लो, बहुत सारे तरीके हैं ऑर्डर्स के। कई लोग मुझे बोलते हैं मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा मैम। क्या बहुत लोग मेरी नेटवर्क के भी बोलते हैं, "मैम मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर कहाँ से करूँ?" अरे भाई ऑर्डर आपके घर में है। सच्ची अगर मुझे बाहर से ऑर्डर ना मिले ना, मैं 400 बीपी अपने घर से ही कर लूँगी। मुझे न्यूट्रीमिल चाहिए, हर महीने 125 बीपी तो मैं न्यूट्रीशेक और वेलोसिटी का जो पैक आता है ना 125 बीपी 4th मंथ में मुझे ₹1 में मिलता है। हर महीने ये मेरा आता ही आता है। मैं रोज़ जिम जाती हूँ तो मुझे आके मुझे न्यूट्रीशेक चाहिए, बेटा जिम जाता है, बेटे को न्यूट्रीशेक चाहिए। वेलोसिटी हम चारों लोग खाते हैं, है ना? तो वेलोसिटी तो मेरा कभी-कभी मंथ में 2 वेलोसिटी पैक का भी ऑर्डर हो जाता है। साथ में न्यूट्रीमिल मैं अभी आजकल नहीं ले रही हूँ, बट मैं ले रही हूँ। मैं रोज़ जिम जाती हूँ तो अभी मैंने थोड़ा ठंड की है कि मुझे ना ठंडे दूध भी पसंद है, मेरा गला खराब हो गया था तो मैंने अभी न्यूट्रीमिल 1 महीने से छोड़ रखा है। मैं नोवेज प्लस यूज़ करती हूँ एंड सबसे बड़ी बात, जो भी प्रोडक्ट हमारे कैटलॉग में न्यू आता है, मैं कभी उसे नहीं छोड़ती। चाहे वो छोटे से छोटा अब मैंने ना एक बास्केट भी बना रखी है जो मेरे यहीं पे पड़ी है, चाहे ये लिप ग्लॉस हो, चाहे ये छोटू-छोटू से हमारे जो नेल पेंट्स आए हैं, ये हो, हर चीज़। इसमें मैंने टॉनिक भी रखा हुआ है, सीरम भी रखा हुआ है, तो ये मैंने अपनी एक बास्केट बना रखी है जो मेरे को मीटिंग्स वगैरह में काम आती है। इस महीने देखो हमारा ये बहुत ही अच्छा-सा ये किट आया है, ये भी मैंने मँगाया है, मैनिक्योर, पेडिक्योर किट। ये हमारे 3 पाउचेज़ आए हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो मैं अपने लिए अभी ठंडा मौसम है यार, तो रात को नहीं मन करता स्किन केयर करने का। इसमें 3 ऐसे पाउचेज़ हैं जूट वाले, मैं गीला करती हूँ, अपना फेस क्लीन करके अपना कभी फेशियल ऑयल कैप्सूल तो खैर मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ, अपना नाइट क्रीम और नाइट मास्क लगा के सो जाती हूँ। तो जो भी नई चीज़ें आती है ना, वो तो मैं और इसको बाथरूम में ही हैंग भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है। तो मैं सब उसको ज़रूर मँगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, लिप ग्लॉस बहुत अच्छी है, दृष्टि को भी लगा देती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं गाइज़, है ना? ऑर्डर नहीं मिला, ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। क्या मेरे घर में सैनिटरी पैड नहीं आता, नारियल का तेल नहीं आता, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किन केयर करो, जो दिखता है ना, वो बिकता है। आप ब्यूटीफुल लगोगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या लगा रहे हो, दिन पर दिन इतना सुंदर होते जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इतने फिट हो गए हो। तो अपने आप ऑर्डर्स भी मिलेंगे, जॉइनिंग्स भी मिलेंगी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। बस कोशिश कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि मतलब असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो करो स्वीकार यार, करो, करो तो सही। बार-बार चीज़ें गिरती है ना, दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हिम्मत नहीं हारती, चढ़ती जाती है फिर भी। तो कोशिश तो करो यार, चलते रहो, चलना ज़रूरी है, रुकना नहीं है। ये नहीं कि ये नहीं हो रहा, मैंने तो 1 जॉइनिंग करी मैम और उसने तो ऑर्डर नहीं किया, अब मैं तो नहीं कर रही मैम। मैंने तो 2 जॉइनिंग्स कर दी, वो उन दोनों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई तो ज़्यादा करो ना। आप 10 जॉइनिंग्स करोगे तो 2-3 ऑर्डर करेंगी, इट डिपेंड्स। आपने उसके साथ कैसा वन टू वन किया, कैसा रिलेशन बनाया, राइट? आपने उसको कितने प्यार से सँभाल के रखा है, वही बंदा आगे जाएगा आपके साथ। लॉन्ग रन तक वो बंदा जाएगा आपके साथ, जिसके साथ आप प्यार से आगे तक जिसको ले जाने के लिए आपकी देखो दोनों का बॉन्ड, ये ट्रस्ट और विश्वास का बिज़नेस है, बॉन्ड का बिज़नेस है।
हम किसी को बार-बार अब 75 बीपी करो, 500 रुपीज़ उसको माइनस हो रहे हैं, 2 के कराओ 1000, आप एक बार तो करा लोगे, आगे कैसे कराओगे? उसको सिखाओगे चीज़ों को, कैसे वीआईपी पे काम करे, कैसे मतलब मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स दोगे, चीज़ों को सिखाओगे, तभी तो वो बंदा आगे तक आपके साथ टिकेगा ना। है ना? तो द थिंग इज़ कि आपको हर चीज़ को सीखना है भाई, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। हमें कितने सारे लोग होते हैं, हाँ, मैंने अभी परसों मीटिंग की, उसमें कल जो मीटिंग की, उसमें सिर्फ 13 लोग थे। मुझे सच्ची कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी मीटिंग में 5 लोग आ रहे हैं या 10 लोग आ रहे हैं या 13 लोग आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं मैं उनको सिखा रही हूँ और उनको भी बोल रही हूँ वो भी आगे से वही काम करें। है ना? ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 2 लोग आए हैं तो मैं क्यों मीटिंग करूँ? है ना? ये भावना कभी भी मन में नहीं आनी चाहिए। शुरू-शुरू में गुस्सा आता था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी 10 तो आ रहे हैं, 10 को ही सिखाती हूँ। तो वो चीज़ फिर मैंने बाद में पूछती हूँ बहुत लोगों से, मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी मैसेज डालती हूँ कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? मैम वो फ़ोन बच्चे के पास था। मैम मैं बिज़ी हो गई थी, मैम मैं मार्केट चली गई थी। अरे भाई तो अलार्म लगाओ ना फ़ोन में कि आपकी मैम की मीटिंग है, आओ उस मीटिंग में। वो मीटिंग किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है, आपको आगे ले जाने के लिए कर रही है, उसका क्या फ़ायदा है उसमें? है ना? तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रोज़ वही काम करना है, थकना नहीं है भाई। अपने घर का काम रोज़ करके थक जाते हो क्या? रोज़ कपड़े धोने हैं, चलो हफ्ते में 2 दिन धो लेते हैं, खाना तो रोज़ ही बनाना है, नहाना तो रोज़ ही है, बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना है, क्या हम थक जाते हैं क्या ये काम करके? नहीं थकते ना, हस्बैंड जी को रोज़ काम पे भेजना है। सारे घर के काम यार, डस्टिंग है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े कितने काम होते हैं घर के, क्या थक जाते हैं? तो क्यों कॉलिंग करने में थक जाते हैं? क्यों? ये हमारा काम है, ये हमें करना है, रोज़ करना है। मतलब एक टाइम टेबल कि घर का काम फिनिश, मेरा मोस्टली 10:30 11 तक ये चले जाते हैं। मैं तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठते ही अपने फ़ोन में लग जाती हूँ, अपने लीडर से बात करना ये वो, क्योंकि हस्बैंड जी 9 बजे के करीब उठते हैं, मेरी मेड 8 बजे आ जाती है, दृष्टि उठ जाती है 8:30 पौने 9, तो मतलब नहा धो के हम खाना नाश्ता-वास्ता ये हस्बैंड 10:30 11 तक चले जाते हैं। तो 11 बजे मेरा जो होता है ब्रेकफास्ट, उसके 10:30 पौने 11 उसके बाद सीधा मैं बस 1 डेढ़ बजे के करीब कुछ फ्रूट लिया तो लिया, उसके बाद सीधा मेरा डिनर होता है। तो मैं वो 11 बजे से मेरा बस मैं 3:30 पौने 4 के करीब जिम जाती हूँ, वो मेरा पूरा टाइम ऑरिफ्लेम का ही होता है। दृष्टि मेरे साथ ही होती है, उसको साथ-साथ कुछ काम कराना, वॉकिंग कराना जो भी, और मैं सारा टाइम अपना या तो लीडर से बात कर रही हूँ या मेरी कोई मीटिंग है या मैं कॉलिंग कर रही हूँ। मतलब फिर जिम से आके भी, जिम से आते ही मेरे पास कम से कम 10 मिस्ड कॉल्स होती है, उनसे बात करना, चाहे वो लीडर्स के हैं। मतलब हर चीज़ का एक टाइम है। तो आपने बिज़नेस का टाइम क्यों नहीं फिक्स करा है? जो भी यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, उनसे एक ही बात बोलूँगी, फिक्स योर टाइम टेबल, बना लो सच्ची। मैनेजर बोनसेस हैं, काठमांडू को बस मार्च तक का टाइम है भाई। मैनेजर मैनेजर सेमिनार के 3 महीने बढ़ गए हैं, तो मिस नहीं करना है, मिलना है सबसे, अपने रिकॉग्निशन के लिए मिलना है। अभी बहुत बड़ा इवेंट है दिल्ली में 3 फरवरी को, उसमें आना है ना? मेरा मन तो बहुत है मैम, मैं पक्की कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, फिर अभी से बोल दिया है इन लोगों को, बाकी फिंगर क्रॉस्ड मैं आ जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, इवेंट्स में जाना, ऑफिस में जाना, और मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कभी-कभी नहीं भी पहुँच पाती। मैं कहाँ से हूँ? मैं दिल्ली से हूँ, दर्शना जी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं दिल्ली से हूँ। बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी बातों से मोटिवेशन मिल रहा है, ओह! थैंक यू। बीपी पॉइंट हर महीने 0 क्यों हो जाते हैं? अच्छा जी, ओके। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ओके। मैं अपना मोबाइल नंबर सेंड करूँ? क्यों भई? मैं दिल्ली से हूँ, आप गुवाहाटी से हो, ओके। आप कहाँ किसकी टीम से हो? आप उससे अपने अपलाइन से बात कर सकते हो। इंस्पिरेशनल स्पीच। हाँ जी, शांतु मैम। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई आज। ओके, ओके। क्या हुआ? हाँ जी। ओके। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे इतने अच्छे से स्नेह को सुना, समझा, और जब भी हमारी कोई भी मीटिंग किसी भी टॉपिक पे होती है तो उसी को देखा करो। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें दूसरी डालने लग जाते हैं। तो अभी मैं भी उनको सुन रही थी लेटे-लेटे, मैं लेट गई थी सच्ची में। वैसे मैं मीटिंग्स में लेटती नहीं हूँ, सुबह से शाम तक रहती हूँ, बट लेट गई थी थोड़ा-सा, मेरे को पता नहीं पेट गड़बड़ हो रहा है, क्या हुआ है, दर्द हो रहा था। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड कल